जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के 2022 के वर्डिक्ट के खिलाफ रिव्यू पिटीशंस को सुनने का फैसला ले लिया है। एपेक्स कोर्ट 28 अगस्त से इन पिटीशंस को सुनेगा। जुलाई 2022 की रूलिंग में कोर्ट ने पीएमएलए के कई प्रोविजंस की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया था, इंक्लूडिंग सेक्शन 3 definition of money laundering, section 5 attachment of property, section 8(4) taking possession of attached properties, section 17 search and seizure, section 18 search for persons, section 19 powers of arrest, section 24 reverse burden of proof, section 44 offence triable by special court, section 45 offence being cognizable and non-bailable and twin conditions for grant of bail by the court, and section 50 statement made to ED official। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी होल्ड किया था कि ECIR यानी कि इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की सप्लाई पीएमएलए प्रोसीडिंग्स के अंडर मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ECIR एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है और इसे FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बराबर नहीं रखा जा सकता। 2022 की रूलिंग पर कई क्वार्टर से वेहेमेंट क्रिटिसिज्म्स को इनवाइट किया गया है और कई रिव्यू एप्लीकेशंस भी फाइल हुई हैं जो अब 28 अगस्त को सुनी जाएंगी। लेकिन इसी बीच पीएमएलए से जुड़े कई और खबरें और फैक्ट्स भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, जिसे जानकर सुप्रीम कोर्ट जजेस तो क्या लॉयर्स भी काफी हैरान हो गए हैं। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे यानी कि 7 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में लो कन्विक्शन रेट को हाईलाइट किया और ये अंडरलाइन किया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपनी प्रोसिक्यूशन क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। एक बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुयान ने ये बात कही जब वो छत्तीसगढ़ बेस्ड बिजनेसमैन सुनील कुमार अग्रवाल की बेल पिटीशन सुन रहे थे, जो कोल ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में अरेस्ट हुए थे। जस्टिस भुयान ने पार्लियामेंट में दिए गए एक स्टेटमेंट का जिक्र किया जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय ने 6 अगस्त को दिया था। जस्टिस भुयान ने कहा, somebody made a statement in the parliament that after the amendment 5,000 old cases have been registered under PMLA and conviction has been obtained only in 40 cases in 10 years। ये सुनकर कोर्ट में मौजूद सबके कान खड़े हो गए और फिर जस्टिस कांत ने इसमें ऐड करते हुए पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन के कंसिक्वेंसेस पर कमेंट किया और कहा, why you really need to focus on the quality of prosecution and quality of evidence is because all the cases where you are satisfied that there is some prima facie case, you need to establish the cases in the court. In this very case, you are merely harping upon some statements given by the persons, some affidavits given by 2-3 persons that I was forced to these rights for so and so lower price, that this much cash I have received. This type of oral evidence tomorrow, God knows that person will stand by it or not when he enters the witness box, whether he would be able to face cross-examination or not. Instead, if you go by some scientific investigation। इसके रिस्पॉन्स में ASG SV राजू ने कहा कि सेक्शन 50 PMLA के स्टेटमेंट्स सेक्शन 161 CRPC के स्टेटमेंट से अलग हैं और उन्हें एविडेंस के रूप में ट्रीट किया जा सकता है। That statement will become evidence admissible in evidence treated as evidence, unlike section 161 which is hit by the bar of section 162। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जो रिसेंटली दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के केस में बेंच का पार्ट थे, उन्होंने रिमाइंड किया कि सेक्शन 19 PMLA अरेस्टिंग ऑफिसर को एक्यूज्ड को रीजंस टू बिलीव देने को कहता है। जज ने ASG से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि अरेस्टिंग ऑर्डर प्रेजेंट केस में सस्टेनेबल है। जब ASG ने सेक्शन 45 PMLA जो बेल के लिए ट्विन कंडीशंस इम्पोज करता है पर जोर दिया, तो जज ने कहा, सेक्शन 19 रिक्वायर्स द अरेस्टिंग ऑफिसर टू फॉर्म एन opinion that he is guilty of the offence. This is the requirement of law. You have not said so in your arrest grounds before section 45. Section 19 has to be satisfied. Show us that you have passed the order. If you cannot sustain this section 19 order, you cannot perhaps say that the burden is on the accused to show that he is not guilty. When you yourself not sure that he is guilty, how can you ask him to prove before the court that he is not guilty? इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी फॉर पिटिशनर ने अर्ज किया कि केजरीवाल के केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि रीजंस टू बिलीव और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को एक्यूज को सप्लाई करना होगा। उन्होंने ऐड किया कि जजमेंट के अकॉर्डिंग अरेस्ट की नेसेसिटी भी होनी चाहिए बेस्ड ऑन एविडेंस विद द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। पर्टिनेंटली अग्रवाल को पहले इंटरिम बेल कोर्ट ने 17 मई को ग्रांट किया था, नोटिंग कि शेड्यूल ऑफेंस उनके अगेंस्ट चार्जशीट में नहीं है। वेडनेसडे को 17 मई के ऑर्डर को कंफर्म करते हुए SLP को डिस्पोज कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इस हियरिंग में जिस पार्लियामेंट स्टेटमेंट का रेफरेंस दिया गया वो 6 अगस्त की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को पार्लियामेंट में क्वेश्चंस एड्रेस किए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के केसेस के बारे में थे। इन आंसर्स में निकल कर आया है कि पिछले 10 सालों में PMLA के अंडर 5297 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 40 केसेस में ही कन्विक्शन हुई है। UAPA के केसेस में भी पिछले डेकेड में सिमिलर ट्रेंड देखा गया। एक्विटल्स की संख्या कन्विक्शन से 2 गुना ज्यादा है। और तो और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLTs
और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी कि NCLAT की केसेस में पेंडेंसी का भी पता चला। हैदराबाद लोकसभा MP असानुद्दीन ओवैसी ने होम मिनिस्ट्री से 2014 से UAPA और PMLA के अंडर केसेस रजिस्टर्ड, एक्विटल्स और कन्विक्शंस के बारे में डिटेल मांगी, जिस पर मिनिस्ट्री ने रिवील किया कि 2014 से 8,719 केस रजिस्ट्रेशंस, 222 कन्विक्शंस और 567 एक्विटल्स रिकॉर्ड हुए हैं UAPA के अंडर। और एयरवाइज इसका ब्रेकअप कुछ इस प्रकार है। वहीं ये भी बताया गया कि सेम पीरियड में PMLA के अंडर पिछले डेकेड में 5,297 केस रजिस्ट्रेशंस, 40 कन्विक्शंस और 3 एक्विटल्स रिकॉर्ड किए गए हैं। और एयरवाइज इसका ब्रेकअप कुछ इस प्रकार है। राज्यसभा MP संजय सिंह ने भी PMLA केसेस में पॉलिटिशियंस और लेजिस्लेटर्स के अगेंस्ट सिंस 2019 इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स यानी कि ECIRs की डिटेल्स मांगी। उन्होंने ट्रायल्स कंप्लीट होने और कन्विक्शंस की डिटेल्स भी मांगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिवील किया कि 2019 से 132 केसेस PMLA के अंडर पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट रजिस्टर हुए हैं। इसका भी एक एयर वाइज ब्रेकअप दिया गया है जो कुछ इस प्रकार है। इस पीरियड में 5 ट्रायल्स कंप्लीट हुए और 1 कन्विक्शन रिकॉर्ड हुई। अब अगर पेंडेंसी इन NCLT एंड NCLAT की बात करें तो राज्यसभा MP अमरेंद्र धारी सिंह ने NCLT और NCLAT के केसेस में पेंडेंसी की डिटेल्स मांगी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया कि NCLT के अकॉर्डिंग 30 जून 2024 तक टोटल 90,770 केसेस पेंडिंग है। इनमें से 9,645 केसेस 1 साल से कम के लिए पेंडिंग है, जबकि 10,125 केसेस 1 साल से ज्यादा के लिए पेंडिंग है। NCLAT के अकॉर्डिंग 30 जून 2024 तक टोटल 3,019 केसेस पेंडिंग है। इनमें से 1,654 केसेस 1 साल से कम के लिए पेंडिंग है, जबकि 1,365 केसेस 1 साल से ज्यादा के लिए पेंडिंग है। 1,365 केसेस में से 783 केसेस 2 साल से ज्यादा के लिए पेंडिंग है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट 28 अगस्त से रिव्यू पिटीशंस की हियरिंग स्टार्ट करेगा, जो कोर्ट के 2022 के डिसीजन को रिकंसिडर करने की डिमांड कर रही है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की वैलिडिटी को अपहोल्ड करती है, तो देखना होगा कि क्या उनके ऑर्डर से इन नंबर्स पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। आपको बता दूं कि बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत, CT रविकुमार और उज्जवल भुयान ने पार्टीज इन्वॉल्व से कॉमन कंपाइलेशन ऑफ प्लीडिंग्स मांगी है और प्रपोज किया है कि मैटर को 28 अगस्त को 11 बजे के अराउंड सुना जाएगा। कांग्रेस लीडर कार्ति चिदम्बरम भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने रिव्यू पिटीशंस फाइल की है। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मैटर में नोटिस इशू किया था अगस्त 2022 में। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो रिव्यू पिटीशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने आर्ग्यू किया कि विजय मदन लाल रूलिंग में एरर्स हैं जो रिकंसिडरेशन वारंट करते हैं। जस्टिस भुयान ने नोट किया कि कोर्ट ने पहले 2 इश्यूज को आइडेंटिफाई किया था जो प्राइमा फेसी कंसिडरेशन को रिक्वायर करते हैं। जस्टिस CT रविकुमार ने नोट किया कि कोर्ट को इंश्योर करना होगा कि रिव्यू पिटीशंस एक अपील इन डिस्गाइज ना हो। वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एडिशनल टाइम की रिक्वेस्ट की प्रिपेयर करने के लिए, स्टेटिंग कि लिस्टिंग ऑफ द मैटर उनके अटेंशन में लास्ट नाइट ही आई है। उन्होंने ये भी मेंटेन किया है कि विजय मदन लाल जजमेंट में कोई एरर नहीं है। कोर्ट ने इनिशियली सजेस्ट किया था कि मैटर को 21 अगस्त को सुना जाएगा, लेकिन SG मेहता की रिक्वेस्ट पर मैटर अब 28 अगस्त को लिस्ट किया गया है। जस्टिस कांत ने कहा, वी विल स्टार्ट ऑन 28 अगस्त, प्लीज कीप योरसेल्फ फ्री। सम लीगल इश्यूज वेयर देयर इज सम एरर एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग वी विल सी। ये डेवलपमेंट्स एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकती है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के फ्यूचर प्रोसिक्यूशन पे और PMLA के लीगल फ्रेमवर्क पे, जो फाइनेंशियल क्राइम्स को काउंटर करने के लिए एक मेजर टूल बन गया है। सो स्टे ट्यून विद द केस हियरिंग विद द लॉ चक्रा।